केजरीवाल खुद अपनी सीट हार पा जाएंगे ये कयास लग रहे थे, लेकिन कोई यकीन इस बात पर नहीं कर रहा था। मनीष सिसोदिया के साथ भी ऐसा था। जंगपुरा सीट पर इसलिए गए थे कि जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शकूर बस्ती तो आपका किला था, लेकिन सत्येंद्र जैन भी इस बार इसे बचा नहीं पाए। तीनों सीटों पर आपके हैवीवेट मौजूद थे। ये क्यों हार गए? यहां एक कॉमन फैक्टर था, इन तीनों पर घोटालों के आरोप लगे हैं। अदालत में केस चल रहा है, ये जेल जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जो जेल गए हैं वो अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। दिल्ली वालों ने नया मैंडेट दे दिया है, अगर किसी पर घोटाले का दाग होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा तो उसका यही हाल होगा। केजरीवाल हारे, सिसोदिया हारे, सत्येंद्र जैन हारे, जेल जाने वाले सारे हार गए। सौरभ भारद्वाज हारे, सोमनाथ भारती हारे, दुर्गेश पाठक हारे, राखी बिरला हारी। केजरीवाल की सारी टॉप लीडरशिप हार गई। आप हार गए, लेकिन कैसे? आपने ही तो कहा था कि इस जन्म में उनको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप तो इसी जन्म में हार गए। कैसे? उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं, केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। मोदी सियासत है, ये सब कुछ दिखा देती है। मोदी का ऐसा जलवा चला कि झाड़ू पर ही झाड़ू चल गया, वो तो गनीमत रही कि गोपाल राय अमानतुल्लाह ने इज्जत बचा ली, आतिशी भी जीत गई। भले वो जैसे तैसे जीत पाई। मजे की बात यह है कि आप ही आतिशी को टेम्परेरी सीएम बता रहे थे। टेम्परेरी जीत गए और परमानेंट सीएम हार गए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे। केजरीवाल की पूरी टॉप लीडरशिप कैसे हार गई? ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल का पॉलिटिकल सेंसेक्स धड़ाम से नीचे गिर गया? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेल जाने वाले टॉप लीडरशिप को मिलने वाले वोटिंग पैटर्न को देख लीजिए। केजरीवाल की हार का पूरा इक्वेशन समझ में आ जाएगा। ये समझने के लिए सबसे बड़ा सैंपल नई दिल्ली का है। केजरीवाल यहां से जब जब लड़े तब तब जीते, इसीलिए इस बार भी उनकी हार की किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन विडंबना देखिए, खुद को आज ये बताने वाले केजरीवाल को हार मिली, इसी जन्म में मिली। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को 30,088 वोट मिले। अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिला। जीत का अंतर 4,089 रहा। कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले। दिल्ली वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई है। मैं सारे नई दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर में, पार्टी के ऊपर में अपना विश्वास जताया है। और ये जीत का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सारे कार्य को जाता है, जो उन्होंने देश में और दिल्ली में काम किए। ये जीत का श्रेय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को जाता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया
ये जीत का श्रेय हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह जी को जाता है कि उन्होंने पूरे प्रचार की कमान अपने हाथ में ली और धुआंधार प्रचार किया। और मैं सारे कार्यकर्ता जो भी जी जान से लगे रहे सबका बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। एक बात कह सकता हूँ दिल्ली के लोगों को कि बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। भारत सरकार के साथ मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी के जो उनका विजन है उसके साथ में चलकर एक अच्छी सरकार बनाएंगे और दिल्ली को एक अच्छा शासन देंगे। भारत को जो हमारी राजधानी होनी चाहिए दिल्ली, उससे भी सुंदर बनाएंगे जैसे दुनिया में राजधानियां होती हैं। आप वादे किए गए, जो कहा गया चुनाव के टाइम पर, चाहे जो महिलाओं के लिए योजनाएं है या जो गेम चेंजर के तौर पर जो युवा देख रहा है जो कि अनएम्प्लॉयड था उसको आपने एम्प्लॉयमेंट तक दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये हमने पहले करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं वो सारी बातों को पूरा करेंगे। आप घोटालों की बात कर रहे हैं, क्या उसकी जांच होगी? अमित शाह जी और जेपी नड्डा से आपकी क्या? ये तो हमने कहा था कि एसआईटी का गठन होगा, सारे घोटालों की जांच होगी। हमारे सवाल है कि क्या आने वाले समय में अगर पार्टी आपको मुख्यमंत्री के तौर पर अगर प्रोजेक्ट करती है तो उसके लिए आप तैयार हैं? और ऐसा नहीं होता है, पार्टी का विधायक दल बैठता है, पार्टी की लीडरशिप तय करती है, विधायक दल तय करता है और जो तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। केजरीवाल को हराने वाले सबसे बड़े किरदार वैसे तो बीजेपी के प्रवेश वर्मा हैं, लेकिन वोटिंग पैटर्न कह रहा है कि केजरीवाल की जीत की गाड़ी को कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने भी बहुत अच्छे से पंचर किया है। विधानसभा में कांग्रेस आप अलग अलग लड़ी। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित का लड़ना भी केजरीवाल की हार की बड़ी वजह बना है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया। संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले। सीधा सा गणित तो ये रहा कि अगर कांग्रेस आपके साथ होती तो केजरीवाल की सीट आसानी से निकल गई होती, क्योंकि जिस अंतर से केजरीवाल हारे हैं उसमें 479 वोट ज्यादा संदीप दीक्षित को मिले हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर संदीप दीक्षित यहां से नहीं लड़ते तो बहुत हद तक कांग्रेस के वोट केजरीवाल को ट्रांसफर हो जाते, तो शायद केजरीवाल जीत भी जाते। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को केजरीवाल के सामने उतारा, केजरीवाल की मुश्किल को बढ़ा दिया। संदीप दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे हैं, जिनका खुद का अपना वोट है। शीला दीक्षित की लेगेसी है। इनके साथ ही कांग्रेस का अपना कैडर भी है। अब अगर कांग्रेस से कोई और लड़ता तो केजरीवाल की शायद कुछ गुंजाइश भी रहती। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने 2013 के चुनाव में शीला दीक्षित सरकार के भ्रष्टाचार पर वोट मांगा था, खूब पर्सनल अटैक भी किया। संदीप दीक्षित ये सब भूले नहीं। संदीप दीक्षित को वोट भले ना मिले, लेकिन केजरीवाल के सियासी ताबूत में कील ठोकने की कोई कसर नहीं छोड़ी। काफी अच्छे चेहरे उतारे थे, आपने भी काफी मेहनत की थी। देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संदीप दीक्षित भले हार गए हो, लेकिन अपनी मां की हार का बदला केजरीवाल से ले लिया है। मुख्यमंत्री बनना तो दूर, केजरीवाल के विधायक बनने का सपना भी तोड़ दिया है। उन्होंने बताया जी 5 साल में तो कुछ भी काम हुआ नहीं, ऊपर से कचरा और पानी की क्वालिटी, पीने के पानी की क्वालिटी और प्रदूषण तो चलो एक वजह है, वो तो भगवान को भी नहीं पता उसके लिए कौन जिम्मेदार है दिल्ली में। उसके बाद जो बड़ी बातें थी कि उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पहले 22 के 1000 रुपए कहा महिलाओं के अकाउंट में जाने के लिए, वो गए नहीं उनके अकाउंट में। और जब मीडिया आप लोगों ने पूछा उनके सभी शीर्ष नेतृत्व से लेके प्रवक्ताओं तक, तो बड़ा कैजुअल जवाब दिया उन्होंने, कर देंगे, क्या जल्दी है, 5 साल के लिए चुन के भेजा है, ये एक अप्रोच। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात जब आप लोगों ने पूछा, अरविंद केजरीवाल खुद से या वो अपने स्पीच में भी कहते थे कि मैंने 2 बार दिल्ली की सीएम कुर्सी को लात मार दी है। इसका मतलब आप समझिए कि जनता की कितनी बड़ी इंसल्ट है। भाई साहब, जनता ने आपको भेजा था बना के, जनता ने आपको विश्वास किया, आप उस मैंडेट को कह रहे हैं कि लात मार दी। तो ये जो क्रेडिबिलिटी लॉस और जो ये शिफ्ट हुआ द पोजीशनिंग ऑफ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की, ये बहुत बड़ी वजह। केजरीवाल की हार की सबसे बड़ी वजह प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बने। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि प्रवेश वर्मा ने ऐसा क्या कर दिया
दरअसल प्रवेश वर्मा बीजेपी की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा थे। बीजेपी ने खास तौर पर केजरीवाल के खिलाफ लॉन्च किया, जिसकी तैयारी 1.5 साल पहले शुरू हो गई थी। बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति के तौर पर स्पेशली केजरीवाल के सिंहासन को हिलाने के लिए प्रवेश वर्मा को सांसदी का टिकट नहीं दिया। प्रवेश वर्मा वेस्ट दिल्ली से 2 बार बड़े मार्जिन से जीते थे। वेस्ट दिल्ली से पार्टी ने कमलजीत सहरावत को उतारा। प्रवेश वर्मा ने जमीन पर रहकर केजरीवाल की कमजोरी को ताकत बनाया। झुग्गियां उजाड़ने वाले केजरीवाल के नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए झुग्गी झोपड़ी वालों का भरोसा जीता। दलित और वाल्मीकि समुदाय से केजरीवाल की दूरी का फायदा उठाते हुए वाल्मीकि दलितों का भरोसा जीता। मिडिल क्लास में बीजेपी की नीतियों से विश्वास पैदा किया। इस बार दिल्ली में गरीब, झुग्गी में रहने वाले मेरे भाई बहन, हमारे मिडिल क्लास ने भाजपा को जबरदस्त समर्थन दिया है। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हर वर्ग के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास को अपनी प्राथमिकता पर रखा है। यही दिल्ली में हमने सबसे पहले मेट्रो का काम शुरू किया। हमने अन्य शहरों में एयरपोर्ट, मेट्रो और अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर काम किया। हमारी योजनाओं में बहुत ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को मिलता है। जबकि केजरीवाल प्रवेश वर्मा पर गरीबों को प्रलोभन देने का आरोप लगाते रहे। हर आरोप को प्रवेश वर्मा ने कुंद कर केजरीवाल के कोर वोटर्स का भरोसा जीता और रही सही कसर बजट में नरेंद्र मोदी के ट्रम्प कार्ड ने पूरी कर दी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या करीब 1,08,574 है। इन 1 लाख में करीब 30 से 35 हजार वोटर सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा मिडिल क्लास की अच्छी खासी तादाद है। मोदी सरकार के 12 लाख के इनकम टैक्स में राहत के ऐलान से केजरीवाल का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके अलावा झुग्गियों में रहने वालों को पक्के आवास का वादा किया गया, मोदी की गारंटी से जोड़ा गया। जो नतीजे आए हैं उससे साफ लग रहा है कि झुग्गी झोपड़ी वालों ने केजरीवाल के नैरेटिव के बजाय मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। वाल्मीकि समुदाय के वोट भी बीजेपी को मिले। नई दिल्ली में वाल्मीकि वोटर 20,000 के करीब है। वाल्मीकियों ने इस बार बीजेपी का साथ दिया है। दलित जाटों का वोट कांग्रेस, बीजेपी आप तीनों में बटा है। इसके अलावा केजरीवाल का यमुना में जहर मिलाने के आरोप भी कुछ हद तक बैकफायर किया। दिल्ली में साफ सफाई के बुरे हाल, ओवरफ्लो होते सीवर, गंदे पानी की सप्लाई भी केजरीवाल की हार की वजह बनी। वो प्रदेश जो है, दिल्ली प्रदेश है, उसमें 17% दलित आबादी रहती है और 13% मुसलमान रहते हैं, यानी कि 30% का ये होता है। और पूरे प्रदेश में 4% सिख है, सिख कम्युनिटी है, तो ये 34 होता है। और दिल्ली, नई दिल्ली खुद की सीट की बात करें तो ये डेमोग्राफी आधी हो जाती, ये जो 33 उठ के करीब करीब 15 और 17 हो जाता है। एक बात। दूसरी बात है कि नई दिल्ली सीट के ऊपर बड़ी संख्या में सरकारी एम्प्लॉइज हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है। दूसरी सबसे डेमोग्राफी का जो शिफ्ट है ये है। तीसरी जो बड़ी वजह ये है कि केजरीवाल साहब इस बार अपनी कंसिस्टेंसी में चुनाव के 15 दिन पहले को छोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट ना के बराबर नजर आए। सबने ये बिल्कुल कहा नई दिल्ली में। अच्छा, हमने सीट बाय सीट में भी जो वीआईपी सीट की बात करी थी, देखिए उसमें कहा कि नई दिल्ली में लोकप्रिय पार्टी, हमारे एग्जिट पोल जब करने गए हम दूसरे दिन 6 तारीख को, तो बीजेपी, क्लियर कट बीजेपी कहा, जो कि आपको दिख रहा है सामने। इसलिए फर्क है डेमोग्राफी का, दिल्ली और नई दिल्ली के अंतर की बात जो आप कर रहे थे। केजरीवाल की हार की वजह उनकी खुद की पॉलिटिक्स रही है, जिसे बीजेपी ने नेगेटिव पॉलिटिक्स से जोड़ा और ये बताने में बीजेपी के नेता कामयाब रहे कि केजरीवाल ने रेवड़ी के चक्कर में दिल्ली को बर्बाद कर दिया और शराब घोटाले, यमुना का पानी, सड़कों के हाल की जिम्मेदारी केजरीवाल पर डाल दी। ये नैरेटिव काम कर गया। सबसे ज्यादा डेंट केजरीवाल को खुद समेत पूरी लीडरशिप का घोटालों में नाम आने से लगा। शुचिता की राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल और उनकी टीम को डेंट
इन आरोपों ने भी लगाया है, क्योंकि जेल जाने वाले कोई भी नेता जीत नहीं पाए। इसका दूसरा सैंपल जंगपुरा सीट में मनीष सिसोदिया की हार से समझ सकते हैं। जंगपुरा में बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा को 38,859 वोट मिले, जबकि आपके मनीष सिसोदिया को 38,184 वोट मिले। जीत का अंतर सिर्फ 675। कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7,350 वोट मिले। यहां भी कांग्रेस ने आपके वोट काटने में कसर नहीं छोड़ी। यकीनन अगर कांग्रेस आप यहां से लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7,350 वोट मिले जंगपुरा सीट पर। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। थैंक यू। हार के बाद मीडिया के सामने आए मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंडेट मिला है उसने एक बात तो साबित कर दिया है। जंगपुरा ने मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। ऐसा नहीं है मनीष सिसोदिया को वोट नहीं मिले, लेकिन जिन्होंने सिसोदिया से दूरी बनाई उसमें शराब घोटाले में नाम आना और जेल जाना भी बड़ी वजह बना, जिसे बीजेपी ने जमकर भुनाया। मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज सीट छोड़ना भी आपके लिए महंगा पड़ा। जंगपुरा तो हारे ही, पटपड़गंज सीट में अवध ओझा भी हार गए। सिसोदिया को हराने वाले तरविंदर मारवा ने पूरे चुनाव में शराब और बारी को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। पुरिंदर सचदेवा जी, जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि मेरे को मनीष सिसोदिया के खिलाफ उतारा। आपके सामने जो नेता थे मनीष सिसोदिया थे, उनके सामने मुकाबला कैसा रहा? कितनी मशक्कत रही? तो रुकवा दे, कितना मुकाबला पड़ा? देखो उसके 5 बार तो केजरीवाल आया जंगपुरा में, 7 बार अतीसी आई। और मनीष सिसोदिया से मैंने एक दिन पूछा कि आपको इनकी जरूरत पड़ रही है? मेरे को एक 13वीं में मिल गया था, तो कहता हाँ जरूरत पड़ रही है। मैंने कहा क्यों? कहता है कि आप तगड़े उम्मीदवार हो। तरविंदर मारवा जंगपुरा सीट पर अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद यहां तक कह दिया था कि केजरीवाल अगर आते तो वो उन्हें भी हरा देते। इसकी वजह भी है, मुस्लिम और सिख उम्मीदवारों का सियासी दबदबा रहा है। 16% मुस्लिम, 11% सिख वोटर हैं। तरविंदर मारवा का मुस्लिम और सिखों में भी पैठ है। मुस्लिमों सिखों के लिए तरविंदर ने बहुत काम किया है। मारवा को जीत का कॉन्फिडेंस यहीं से मिला, लेकिन सिसोदिया के हार की असली स्क्रिप्ट कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट फरहाद सूरी को उतार कर लिख दी। नतीजे बता रहे हैं कि 16% मुस्लिम जो अब तक आपको वोट देते आ रहे थे, इस बार कांग्रेस की तरफ भी शिफ्ट हुए, क्योंकि फरहाद को 7,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जो कि सिसोदिया के हार के अंतर से कई गुना ज्यादा हैं। कि इन 5 सालों में दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे बड़ी मुस्कान होगी। दिल्ली की हवा, दिल्ली का पानी, यमुना मैया, 4 बार यमुना मैया की जय प्रधानमंत्री ने बोला। इशारा समझने वाले समझ सकते हैं। अब यमुना दिल्ली की पहचान बनेगी। अगर किसी शहर के पास, मैं कब से कहता रहता हूं कि अगर किसी के शहर के पास नदी है तो उससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता, लेकिन आपदा वालों ने क्यों आपदा नाम पड़ा? क्योंकि उन्होंने नदी को दुर्भाग्य बना दिया। नदी भैंस फ्रेंडली हो गई थी, पब्लिक फ्रेंडली नहीं रही। अब नदी दिल्ली की पहचान बनेगी, पब्लिक फ्रेंडली बनेगी, आस्था का सागर बनेगी, छठ का महासागर बनेगी, और वो पहचान देखने के लिए हम उत्सुक हैं। जो नतीजे आए हैं उसमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि दिल्ली की जनता ने उस मंत्री या नेता पर भरोसा नहीं किया है जिस पर घोटालों के दाग और जेल जा चुके हैं। मामला कोर्ट में है, लेकिन साफ राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी से उनके कुछ वोटर्स का भरोसा हटा है,
जिसका तीसरा सैंपल शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हार है। शकूर बस्ती से बीजेपी के करनैल सिंह को 56,869 वोट मिले, जबकि आपके सत्येंद्र जैन को 35,871। जीत का अंतर 20,998 रहा और कांग्रेस के सतीश कुमार लूथरा 5,784 वोट पर सिमट गए, जमानत जब्त हो गई। क्या कहते हैं और क्या करते हैं। तो केजरीवाल जी ने जो पोजीशनिंग की थी आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की तरह हम रहेंगे, गाड़ी बंगला कुछ नहीं लेंगे, तो मैं शीश महल तो नहीं ये कहूंगा कि जो बंगला बनाया वो इतना आलीशान था कि वो ये तो कम से कम नहीं कह सकते कि अब हम आम आदमी रह गए, अब तो हम खास बन गए। एक वो, दूसरा भ्रष्टाचार ईमानदारी के उसके ऊपर आई थी ये पार्टी, तो कहीं ना कहीं इसका भी डेंट लगा है। एग्जैक्ट भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज होती है जो पूरी अक्रॉस द डेमोग्राफी को टच नहीं करती है, तो उसके बारे में कह पाना कि डेंट तो जरूर पड़ा, बट कितना पड़ा ये कहना पाना मुश्किल है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि नाराजगी का वही सवाल है कि दलितों भी, वो भी आखिरकार उनको भी फायदा मिलने वाला है उनके अकाउंट में पैसे आने का, उनको भी सारी सरकार की व्यवस्थाएं और सुविधाएं, खासकर राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, उसमें साफ साफ अंतर नजर आया। तो जैसे मैंने कहा कि दलित, महिलाएं और मिडिल क्लास, ये तीन डेमोग्राफी, आप ये देखिए जो भी सुविधाएं होती है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बेसिक सुविधाएं जिसको आप कहते हैं कि बेसिक अमेनिटीज, ये सबको छूती है। रोड की क्वालिटी, पानी पीने की क्वालिटी, बिजली और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये अक्रॉस द बोर्ड करीब करीब सबको छूती हैं। और उसका ये आप असर देख पा रहे हैं कि लोग कंपेयर करते हैं, जी आपने क्या कहा, क्या किया, और दूसरी सरकारें क्या दे रही, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमसीडी, और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। तो कचरा और गार्बेज कलेक्शन जो कि जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी की है, जो बहुत बड़ी संख्या में लगातार इसको लेके दिल्ली, अक्रॉस द दिल्ली लोग परेशान रहे। नतीजों से एक बात तो साफ है कि दिल्ली की जनता ने तिहाड़ जा चुके सभी दिग्गजों को नकार दिया। यह दिल्ली की सियासत करने वालों के लिए भी सबक है। हालांकि राहत बस ये रही कि मुख्यमंत्री आतिशी को जीत मिल गई और मुस्लिम मतदाता बहुत हद तक केजरीवाल के साथ रहा है। अगर मुस्तफाबाद की सीट को छोड़ दें तो मुस्लिम बाहुल्य हर पर आपका उम्मीदवार जीता है, जबकि दलित, पंजाबी, सिख, अगड़ों, पिछड़ों सबने एकजुट होकर मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है।